हर व्यक्ति अपने जीवन में अंदर की प्रसन्नता, अंदर का प्रेम और अंदर की शांति के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके कारण हम अपने आप को जान नहीं पाते। हम एक ह्यूमन नहीं है। हमारे अंदर एक यूनिवर्सल शक्ति है, एक डिवाइन पावर है, एक आत्मा की पावरफुल शक्ति है। वो शक्ति को हम पहचान नहीं पाते कि हमारे अंदर कितना पावर है। दुनिया में जो भी बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, कुछ लोग अंदर की शार्पनेस को, आत्मा की पावर को डेवलप करते हैं और कुछ लोग शक्ति को डेवलप किए बिना इस दुनिया से चले जाते हैं। जो क्रिएटिव लोग हैं, जो सक्सेसफुल है, जो जीवन में उनका गोल बहुत बड़ा है, जो कुछ पाना चाहता है, वो व्यक्ति हमेशा अपनी शारीरिक और अंदर की शक्तियों को हमेशा विकसित करेगा। और कोई आदमी अपने रूटीन फैमिली में बिजी रहता है, कमाना, खाना, बच्चों को परवरिश करना, बस एक रूटीन लाइन में इतना बिजी हो जाता है और वही उनकी जीवनी बन जाती है, तो वो अपने अंदर की शक्तियों का इतना विकास नहीं कर पाता। हम जीवन में जो भी करते हैं अपनी शांति के लिए, लोगों की खुशी के लिए, अंदर का आनंद और अंदर का जो नेचुरल प्रेम है, लेकिन वो हमारे जीवन में क्यों नहीं है? क्या रीजन है? कौन सी चीज हमारे जीवन को ब्लॉक कर देती है? ऐसा हमारे अंदर क्या चल रहा है हमारी नेचुरल फीलिंग को दबा रहा है? तो मैं आपको आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा हमारे जीवन को कौन ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो हम चाहते हैं मिल नहीं पाती है, और क्या रीजन है? हम शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, लेकिन वो रियल तरीके से क्यों हमारे जीवन में नहीं आता? तो इसमें क्या होता है कि भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि अंतरूढ़ानि मम माया। कि शरीर रूपी यंत्र में मैं आरूढ़ होके हर व्यक्ति के दिल में रहता हूँ। वो दिल कहाँ है? हम ज्यादा दिल मानते हैं जो अपना हार्ट है, ब्लड सर्कुलेशन करता है, लेकिन हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसका स्थान है हृदय में, राइट की तरफ। आत्मा की जो ज्योति है, आत्मा की जो प्रकाश है, वो हमारे हृदय में राइट की तरफ है। और वो ज्योति इतनी पावरफुल है, इतना पावर दुनिया में किसी चीज में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट आइंस्टाइन, आप जानते होंगे, इतना बड़ा रिसर्च किया अपने जीवन में। उन्होंने क्या किया कि मैंने अपने जीवन का
0.25% अपने शक्ति को यूज किया है। बहुत सारी शक्तियाँ वैसे ही पड़ी रही है। इतना बड़ा साइंटिस्ट ऐसे बोलता है। तो हमारे अंदर जो अनंत शक्तियाँ है उसको डेवलप कैसे करें? ब्लॉक क्यों है? जो अपनी सोल है, अपनी जो आत्मा है, उसके आसपास हमारे कर्मों के लेयर है। 5 जन्म के, 1 जन्म के, जो हमारी फैमिली से मिले हैं, जो हमने खुद क्रिएट किए हैं। छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, रिएक्शन करना, एंगर करना, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वर्जेशन करना और नेगेटिव थिंक करना, अपने आप पर ब्लेमिंग करना। आपके पास स्ट्रेंथ है लेकिन अपने पर कॉन्फिडेंस न रखना। तो ये सारे लेयर हमारी आत्मा की शक्ति को ब्लॉक कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो लेयर आत्मा के आसपास वॉल क्रिएट करते हैं। जब वो वॉल क्रिएट होती है तो हमारी जो नेचुरल शांति है, नेचुरल प्रेम है, नेचुरल जो आनंद है, वो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाता है। तो हम अंदर के आनंद को कैसे खोलें? तो उसके लिए वो टेक्निक है, जितना हो सके इतना अपने जीवन पे प्रेम रखिए। काम का प्रेशर होता है, फैमिली की जिम्मेदारियां होती है, तो लाइफ इतना आसान नहीं है। तो हम न चाहते हुए कुछ ऐसी चीजें हमारे अंदर स्टोर हो जाती है जो हमारे अंदर की रियल शांति को ब्लॉक कर देती है। तो शांति को ब्लॉक ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई भी सिचुएशन आ जाए हमारे जीवन में, उसको बहुत इजी लेना है और हमें अपना पाथ क्लियर करना है कि मेरा पाथ है अंदर की शांति, मेरे अंदर का आनंद और अंदर का प्रेम। उसी को खोकर मुझे कुछ पाना नहीं है। तो एक रास्ता क्लियर होना चाहिए और मुझे कभी ऐसी चीज सोचना नहीं है, ऐसी वीकनेस क्रिएट करना नहीं है, ऐसे कुछ कर्म नहीं करना है मुझे तो मेरे अंदर का जो आनंद है उसको मैं ब्लॉक कर पाऊँ। तो पहले हमें अपने पाथ को क्लियर करना है और मैं जो पाना चाहता हूँ वो क्यों नहीं आ रहा है उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज मेरे अंदर है वो ब्लॉक कर देती है। हमें खुद अपना रिसर्च करना चाहिए और हमें सब पता है कि इन इन चीजों के कारण मेरी अंदर की जो ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इन चीजों को धीरे धीरे मन के साथ थोड़ा डिसिप्लिन क्रिएट करके उसको क्लियर करते जाओ और अपने आप के साथ काम करते जाओ। और आपके जीवन की प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी आत्मा। अपनी आत्मा को बेच के कुछ मत पाओ, क्योंकि जिसने आत्मा बेच दिया उसके जीवन में कुछ नहीं रहेगा। तो हमें अपनी आत्मा के साथ, अपने अंदर के ईश्वर के साथ बहुत गहरा अनुराग और बहुत गहरा ट्रस्ट और बहुत गहरा समर्पण चाहिए। तो कम से कम लेयर हमारे हृदय में हमें स्टोर करना है। लेयर स्टोर करना है, पीस है, पॉजिटिव है, एक दूसरे को हेल्प करना है, फैमिली की प्रसन्नता है और प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे अंदर की नेचुरल शक्ति को मैं डेवलप कैसे करूं। तो वैसा करने से धीरे धीरे
शायद हमें एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी और हमें बहुत आसान रहेगा हमारे जीवन में, और जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा, और काम का भी स्ट्रेस कम रहेगा, और जो भी जिम्मेदारी है आपके पास बहुत आनंद के साथ आप निभाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन प्रसन्न है, आपके अंदर क्लैरिटी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अपने फालतू चीज़ों से अपने आप को बचा लिया है, और अपनी प्रसन्नता के ऊपर, अपने आनंद के ऊपर, अपने अंदर का जो नेचुरल लव है उस पर आपने प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। तो ये प्रैक्टिस आपको एक नई दिशा, नया उमंग, एक नया जीवन देगी। तो अभी नया साल आ रहा है, तो हमें सोचना चाहिए, पिछले साल तो हम सबका अनुभव रहा है कि शायद हमारे जीवन में पहली बार इतनी डिफिकल्टी आई है, इतना पैनिक, इतना फियर। तो नए साल में हम अपने आप को समझें और हमें अपना पाथ क्लियर करें कि बस नए साल में मेरा मन प्रसन्न रहे और मेरा शरीर ठीक रहे और परिवार में प्रसन्नता रहे, और इकोनॉमी रूप से मैं सक्सेस कैसे रहूँ। ये मेन पॉइंट हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो इसमें सदैव हमें क्रिएटिव रहना है, सदैव हमें अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करना है, और जितना हो सके अपने जीवन से प्रेम, जितना कर पाओ, और जितना हो सके इतना इजी प्रोसेस, कोई प्रेशर नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं, स्लोली स्लोली अपने आप को बेटर करते जाओ। तो ये प्रोसेस करने से हमारी शक्ति का विकास होगा, हमारे जीवन में प्रसन्नता होगी, और हम अपने जीवन को बयान नहीं कर पाएंगे कि हमने क्या पाया। कई बार शब्द नहीं होते हैं, केवल महसूस करना।